हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं हूं आशुतोष शुक्ला और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉपिक ज्वाइंट डिसऑर्डर को। ये टॉपिक जो है आपका ये चैप्टर 4 का टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ज्वाइंट डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ज्वाइंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो आप उसको जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आइए डिस्कस करते हैं ज्वाइंट डिसऑर्डर्स के बारे में। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं ज्वाइंट डिसऑर्डर के बारे में। तो ज्वाइंट डिसऑर्डर ये एक तरीके की डिजीज होती है, ये डिजीज होती है या इंजरीज होती है। ज्वाइंट डिसऑर्डर्स आर डिजीज और इंजरीज दैट अफेक्ट योर ज्वाइंट, जो कि हमारे ज्वाइंट को अफेक्ट करते हैं। दैट अफेक्ट योर ज्वाइंट मीन्स कि ज्वाइंट डिसऑर्डर्स आर डिजीजेस और इंजरीज दैट कैन अफेक्ट आवर ज्वाइंट। जो हमारे ज्वाइंट को जो भी बीमारी या ऐसी कोई इंजरी हमारे ज्वाइंट को अगर अफेक्ट करे उसे ही कहा जाता है ज्वाइंट डिसऑर्डर। डिजीज मीन्स क्या होता है, आप सबको पता है कि एनी एबनॉर्मल कंडीशन, कोई भी हमारी बॉडी की कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, डिजीज। तो एबनॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या है, जो नॉर्मल कंडीशन है, जैसे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और अगर टेम्परेचर इससे बढ़ जाता है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर से, या इससे घट जाता है, अगर यही टेम्परेचर बना हुआ है तो ये नॉर्मल टेम्परेचर होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो एबनॉर्मल कंडीशन होगी, जिसमें हम कहते हैं किसी भी पेशेंट का अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मीन्स क्या है, इसको फीवर, और फीवर क्या है, एक तरीके की डिजीज है। तो वहीं पे ज्वाइंट्स में कोई डिजीज हो जाना, ज्वाइंट में डिजीज हो जाने का मतलब है कि ज्वाइंट की जो नॉर्मल कंडीशन है वो एबनॉर्मल में चेंज हो जाए। इसका मतलब जैसे ज्वाइंट का मेन काम क्या है, मूवमेंट करना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराना। तो इन सब चीज़ों में ज्वाइंट में कहीं इन्फ्लामेशन हो गया, स्वेलिंग हो गई, दर्द हो रहा है, तो ऐसी जो कंडीशंस आएंगी उसे हम कहेंगे डिजीज। और इंजरी क्या होती है, इंजरी ये एक कोई एक्सीडेंट हो सकता है या कोई स्पोर्ट इंजरी, मतलब चोट, किसी प्रकार की चोट लग जाना, हम उसे कहते हैं इंजरी। So, joint disorders are disease or injuries that can affect your joint, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट डिसऑर्डर। अब हम देखते हैं कि ज्वाइंट डिसऑर्डर्स जो होते हैं हमारे, ये कितनी तरीके के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं। तो ज्वाइंट डिसऑर्डर जो सबसे पहला होता है, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। फर्स्ट type of joint disorder is osteoarthritis. Then second one is bursitis, and third one is gout. फोर्थ वन इज rheumatic disorders, जिसे कि हम rheumatoid arthritis भी कहते हैं, rheumatic disorders. And next one is tendonitis. ये कुछ टाइप के ज्वाइंट डिसऑर्डर हैं जो कि ज्वाइंट डिजीजेस हैं। ये ज्वाइंट डिजीजेस के टाइप्स हैं जिनकी वजह से हमारे ज्वाइंट में डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ज्वाइंट में हमारी एबनॉर्मलिटी हो सकती है। और जो नेक्स्ट टाइप ज्वाइंट डिसऑर्डर का है, दैट इज इंजरीज। इंजरीज यानी कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, हमने अपनी जो भी हमारी जॉइंट्स हैं उनका ओवर यूज कर लिया, कुछ बहुत हैवी वेट उठा लेने से कई बार कुछ इंजरीज हो जाती हैं, और या स्पोर्ट्स की वजह से, तो उसे भी हम ज्वाइंट डिसऑर्डर कहते हैं। अब आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है,
ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ टाइप ऑफ डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज। डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, ये एक तरीके की डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है। अब ये डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज क्या होती है, इसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे पहले समझ लेते हैं, ये है डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज और ये नॉन इन्फ्लामेटरी है। नॉन इन्फ्लामेटरी, ये इन्फ्लामेटरी नहीं है। इन्फ्लामेटरी का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेटरी जो वर्ड है ये आपका इन्फ्लामेशन से बना है। मीन्स अगर हमारा कहीं टिश्यू डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से स्वेलिंग या पेन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लामेशन। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, तो डीजेनरेटिव जॉइंट या बोन डिजीज का मतलब होता है यहाँ पे डीजेनरेटिव कंडीशंस में ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं। ग्रेजुअल चेंजेस, ग्रेजुअल चेंजेस का मतलब धीरे धीरे बदलाव होगा। अब ये जो डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है ये हमारे कहाँ पे हो रही है, जॉइंट में, यानी कि जॉइंट कहाँ पे होता है, दो हड्डियों के बीच में। तो जनरली ये बोन्स में हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी जॉइंट है या बोन्स है उनमें ग्रेजुअली चेंजेस होगा, मतलब धीरे धीरे उसमें बदलाव होने लगेगा। बदलाव होने का मतलब है जो बोन की नॉर्मल कंडीशन होगी उसमें चेंजेस होने लगे। फॉर एग्जांपल ये हमारी फिंगर है, फिंगर की ये बोन ये स्ट्रेट है, इसमें कुछ टेंडरनेस आ गया या जॉइंट में मूवमेंट में प्रॉब्लम आ गई तो धीरे धीरे चेंजेस होगा। बट अगर हम उसको ट्रीट नहीं करते हैं, उस समस्या का निदान नहीं करते हैं, तो दैट ग्रेजुअल चेंज इज वर्सन ओवर टाइम। वर्सन ओवर टाइम का मतलब है कि समय के साथ साथ ये जो इसमें चेंज हो रहा है वो और खराब होता जाएगा, मतलब और चेंज होता जाएगा। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज का मतलब दो जॉइंट के बीच में जो होता है उसे हम कहते हैं कार्टिलेज, मतलब दो बोन्स को जो जोड़ने का काम करता है, दैट इज कार्टिलेज। तो चूंकि यहाँ पे ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, मतलब बहुत धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, तो कार्टिलेज में स्लो ब्रेकडाउन होने लगता है। धीरे धीरे जो हमारे कार्टिलेज हैं ये टूटने लगते हैं। टूटने का मतलब इसमें धीरे धीरे ये कम होने लगते हैं, और जिसकी वजह से इसके कार्टिलेज के स्लोअर ब्रेकडाउन, यानी धीरे धीरे इनका ब्रेकडाउन होने की वजह से जिस भी पेशेंट में ये प्रॉब्लम होगी उसको उस पर्टिकुलर जॉइंट पे पेन होगा, दर्द महसूस होगा, इन्फ्लामेशन होगी। इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग का मतलब है कि सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग होगा, और रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन ये क्या होगा, कम हो जाएगा। रेंज ऑफ मोशन का मतलब रिड्यूस मोशन, रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन का मतलब है कि जैसे ये माई फिंगर है, इस फिंगर में फैलेंजस बोन होती है, 3 फैलेंजस बोन, इनमें जो ज्वाइंट हो रहा है वो जो मोशन, मतलब जितना ज्वाइंट हो पा रहा, जितना मोशन हो पा रहा था उस ज्वाइंट में, जो मूवमेंट हो पा रहा था वो मूवमेंट धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो और इसके जो कॉजेज हैं, ये ज़्यादा बोन के यूजेस के वजह से जॉइंट पे ज़्यादा, मतलब अगर किसी जॉइंट पे इंजरी है हम उसका बार बार यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से हो जाता है। और ये जेनेटिक भी होता है, जेनेटिक हेरिडेटरी होता है, मतलब अगर ऐसी कि आपके परिवार में किसी को है तो वो जेनेटिकली भी ऑस्टियोआर्थराइटिस कैरी होता है। और ये कॉमन डिजीज है जो कि 65 की एज के ऊपर लगभग सभी को धीरे धीरे ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो ही जाती है। नेक्स्ट आते हैं, और इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में हम ट्रीटमेंट जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, दैट इज हम वेट लॉस से इसको ठीक कर सकते हैं, अपने शरीर का वजन कम करके, दवाओं के साथ मेडिकेशंस लेकर करके,
और फिजिकल थेरेपी से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक किया जा सकता है। तो ये था ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब हम जो सेकेंड ज्वाइंट डिसऑर्डर, जो सेकेंड ज्वाइंट डिजीज है उसके बारे में देखेंगे। तो सेकेंड ज्वाइंट डिजीज है हमारी बर्साइटिस। बर्साइटिस, अब एक और आपको यहाँ पे एक और चीज डिस्कस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस, बर्साइटिस, तो कहीं पे भी अगर वर्ड जुड़ा हुआ है TIS तो इसका मतलब है इन्फ्लामेशन। टिस मतलब इन्फ्लामेशन। सो यहाँ पे क्या है, बर्साइटिस। तो बर्साइटिस का मतलब है कि इन्फ्लामेशन, बर्साइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ बर्सा। बर्सा में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बर्साइटिस। अब बर्सा क्या है, तो बर्सा जो है, बर्सा इज अ फ्लूइड, ये एक फ्लूइड है, फ्लूइड फिल्ड सैक्स। बर्सा इज अ फ्लूइड फिल्ड सैक्स। फ्लूइड फिल्ड सैक्स मतलब, सैक्स का मतलब होता है छोटे छोटे थैली नुमा स्ट्रक्चर। तो ये एक फ्लूइड फिल्ड सैक है जो कि हमारी ज्वाइंट और सॉफ्ट टिश्यूज के बीच में रहता है। ये कहाँ पे पाया जाता है, ज्वाइंट और सॉफ्ट टिश्यूज के बीच में। ज्वाइंट क्या, बोन्स और सॉफ्ट टिश्यूज के बीच में, बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड सैक्स रहते हैं जिसे हम कहते हैं बर्सा। और ये जो बर्सा फ्लूइड होता है ये क्या काम करता है, बोन्स और सॉफ्ट टिश्यूज के बीच में ये एज अ कुशन वर्क करता है। ये कुशन की तरीके से काम करता है ताकि इन दोनों के बीच में, बोन्स और सॉफ्ट टिश्यूज के बीच में, सॉफ्ट टिश्यूज मतलब जैसे हड्डियों से हमारी जो मसल्स अटैच रहती हैं, इनके बीच में फ्रिक्शन की वजह से कोई डिटोरिएशन या कोई नुकसान ना होने पाए। तो इसी को कहते हैं क्या, बर्साइटिस। मतलब कि अगर इस फ्लूइड में, ये जो फ्लूइड फिल्ड सैक है, इसमें कोई इन्फ्लामेशन हो जा रहा है तो उसी को कहा जाएगा बर्साइटिस। बर्साइटिस जो है ये टेक्निकली एक ज्वाइंट डिजीज नहीं है, बट यहाँ क्योंकि ये एक ज्वाइंट का पार्ट नहीं है, ये जस्ट एक कुशन या एक आप कह सकें लुब्रिकेंट का काम करता है कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन ना होने पाए। बट अगर बर्साइटिस में या बर्सा फ्लूइड में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वो आपके ज्वाइंट को अफेक्ट कर सकता है। तो इसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट डिसऑर्डर। और ये इसके जो कॉजेज हैं कि किस वजह से हम ये बर्साइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, दैट इज एक्सटेंडेड प्रेशर ऑन ज्वाइंट। अगर ज्वाइंट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो उसकी वजह से बर्साइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। एंड एक्सटेंडेड प्रेशर मीन्स कि जैसे कि नीलिंग का मतलब है कि अगर कोई घुटनों के बल ज़्यादा चल रहा है तो देयर आर चांसेस कि उसको बर्साइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, मतलब इसके लक्षण क्या हैं, तो सिम्टम्स में है इसके ज्वाइंट के चारों तरफ पेन होगा, ज्वाइंट पेन, स्वेलिंग होगी और टेंडरनेस हो जाएगा। टेंडरनेस का मतलब क्या है कि जो बोन है जहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है वो अकड़ जाएगी, टाइट प्रेस उसमें हो जाएगा। और इसके भी ट्रीटमेंट में हम मेडिकेशंस और फिजिकल थेरेपी का यूज़ करके आप बर्साइटिस की जो प्रॉब्लम है इसको दूर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज जो थर्ड हमारी ज्वाइंट डिसऑर्डर या ज्वाइंट डिसीज है, दैट इज टेंडिनाइटिस। आपको पहले ही हमने बताया कि जहाँ पे टिस जुड़ जाएगा इट मीन्स इन्फ्लामेशन। और ये जो टेंडिनाइटिस है ये मिलके बना हुआ है किससे, टेंडन से।
तो मीन्स कि इन्फ्लामेशन इन टेंडन इज कॉल्ड एज टेंडनाइटिस। और जो टेंडन जो होता है, जैसे दो हड्डियों को आपस में जो जोड़ता है दैट इज कार्टिलेज, और बोन्स को मसल्स से जोड़ने का काम करता है कौन? टेंडन। तो टेंडन में इन्फ्लामेशन हो जाता है और ये जो प्रॉब्लम होती है दैट इज बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ टेंडन। टेंडन के ओवर यूज से ये प्रॉब्लम आती है। टेंडन ओवर यूज मतलब कि जैसे कोई है वो जिम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाने से ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो ज्वाइंट होती है, अगर टेंडनाइटिस किसी पेशेंट को हो जा रहा है तो ज्वाइंट जो होगी वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, और वो ज्वाइंट पे स्वेलिंग होने की वजह से वो बहुत पेनफुल हो जाएगा फॉर मूव, पेनफुल टू मूव, यानी कि मूवमेंट में पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पे स्वेलिंग हो गई है और स्वेलिंग की वजह से बहुत ही उसको दर्द महसूस होगा। अब नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा गाउट। गाउट के बारे में देख लेते हैं। तो गाउट इज एन इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस, ये एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, और जो कि इसका जो कारण है वो क्यों हो जाता है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, बिल्ड अप ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाने की वजह से ज्वाइंट के चारों तरफ, अराउंड ज्वाइंट के आसपास यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का बन जाते हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और जिसकी वजह से ज्वाइंट में पेन और इन्फ्लामेशन होता है। पेन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, मतलब वहाँ पे स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस हो जाएगा। तो गाउट इज एन इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस और इज एन इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर विच कॉजेज या विच अकर्स फ्रॉम अ बिल्डअप ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड sharp crystals are formed around joint which causes pain and inflammation। और गाउट का जो अक्यूट गाउट मतलब जो शुरुआती कंडीशन होती है गाउट की, वहाँ पे पेशेंट को 1 से 2 हफ्ते ये प्रॉब्लम समझ में आती है, फिर बट ये धीरे धीरे प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती है। बट अगर यूरिक एसिड का लेवल लंबे समय तक बढ़ा रहता है देन पेशेंट को मेडिकेशंस पे जाना पड़ता है। और गाउट जो है, इस गाउट में जो टोज होते हैं, टोज अफेक्ट होते हैं, बट ये किसी भी ज्वाइंट में ये हो सकता है। मेनली ये टोज में होते हैं, बट गाउट कैन अफेक्ट या कैन अकर इन एनी ज्वाइंट। और यहाँ पे इसके जो ट्रीटमेंट है वो लाइफस्टाइल में चेंज करके, मेडिकेशंस लेके, या जो भी हेल्थ चेकअप्स हैं उनको करा के, जैसे कि यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से होता है, तो अगर हम यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल कर लें तो देयर आर चांसेस कि हम गाउट को ट्रीट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज रियूमेटिक डिसऑर्डर। रियूमेटिक डिसऑर्डर जिसे कि हम रियूमेटॉइड अर्थराइटिस भी कहते हैं। रियूमेटिक डिसऑर्डर ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जॉइंट में, टेंडन्स में, मसल्स, लिगामेंट्स और बोन्स, ये सभी अगर किसी पेशेंट को रियूमेटिक डिसऑर्डर या रियूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो उसके बोन्स के लगभग सभी पार्ट इससे अफेक्टेड हो सकते हैं, बिकॉज इट इज एन इन्फ्लामेटरी ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज या ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो वीक होने लगती है। इम्यूनिटी वीक होने की वजह से
इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पे जो रूमेटिक डिसऑर्डर है दैट इज कैन अकर मल्टीपल टाइम, एक टाइम पे ही ये मल्टीपल जॉइंट्स में हो सकता है, कई सारे जॉइंट्स में रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। और ये इसमें क्या होगा, पेशेंट को पेन होगा, जॉइंट में स्वेलिंग होगी और इन्फ्लामेशन होगा। और यहाँ पे एक और सिम्टम होता है पेशेंट को, जहाँ पे सिम्टम्स में पेशेंट को फीवर महसूस होता है। और यहाँ जो उसको फीवर होगा दैट इज स्पेशली इन मॉर्निंग टाइम एंड इवनिंग टाइम, शाम के समय और सुबह के समय में पेशेंट को फीवर आएगा। और दैट फीवर, वो जो फीवर होता है वो हाई फीवर होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर आता है। और इसके जो मेन जो प्राइमरी कॉजेज हैं वो अभी अननोन है, बट ये भी जेनेटिक हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, जेनेटिक डिजीज है। देन नेक्स्ट जो हमारा डिसऑर्डर है दैट इज इंजरीज। और इंजरीज क्या है, इंजरीज इट नॉट अ डिजीज, ये किसी तरीके की डिजीज नहीं है, बट यहाँ पे किसी अगर कहीं पे हमें हड्डी में, बोन्स में कहीं पे इंजरी हुई है तो उस इंजरी का ओवर यूज़ करने पे, फॉर एग्जांपल आपको हड्डी में कहीं फ्रैक्चर हुआ है किसी जगह पे कि तो, और उसी पार्ट का हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हैवी वेट उठा रहे हैं, देन आर चांसेस कि वो इंजरी रिकरिंग होने के चांसेस हैं, वो दोबारा हो सकती है। कोई एक्सीडेंट की वजह से इंजरीज हो जाती हैं, और इंजरीज में क्या होगा, आपको बोन्स में जहाँ भी चोट लगेगी वहाँ पे पेन होगा, इन्फ्लामेशन होंगे, और डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं वो आपको वहाँ पे महसूस होंगे। सो गाइज, ये था आपका आज का टॉपिक जॉइंट डिसऑर्डर्स के बारे में। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। टॉपिक के PDF नोट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।